नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद ए सार्जन चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस जो एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का है। इसमें देखिए दोस्तों, कुल 15 सेट दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सेट नंबर 1 को देखेंगे। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन प्रथम जो है, इसने कौन सा उपाधि धारण की थी? महामल्ल की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, ये भी जान लीजिए ये किस वंश का शासक था? तो ये पल्लव वंश का शासक था। वही बात की जाए, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में हुआ। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था, यानी यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र शुंग ने जो है मिनांडर को पराजित किया था। देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ये भी जान लीजिए कि भरहुत स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र सिंह ने ही करवाया था। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 4 नंबर प्रश्न होगा, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 322 ईसा पूर्व में बैठा था। देखिए दोस्तों, जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोट्स कहा। अगला है आपका, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में कहा गया है। अगला है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता को जो है एमबीटी ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। एक्स्ट्रा ये भी जान लीजिए दोस्तों, एमबीटी के शासनकाल में जो इब्न बतूता आया था, इसने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो रहेला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा ही लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमिलित नहीं है? यहाँ बोला कौन सुमिलित नहीं है सही? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, दीवान ए मुस्तकराज, ये जो शाह तुगलक, यही आपका गलत है। बाद बाकी तीनों जो है आपका सही है। दीवान ए खिरात फिरोज शाह तुगलक ने किया था, दीवान ए अर्ज बलवन ने किया था, दीवान ए को ही एमबीटी ने किया था। जबकि ये जो है दीवान ए मुस्तकराज किसके द्वारा किया गया था? ये अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 562 ईस्वी में जो है अकबर ने स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलीवर्दी खां के शासनकाल में कहा जाता था। अगला है आपका 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग के समय में जो है इसका क्या, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया। अगला है, बंगाल विभाजन प्रभावी यानी लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को यह लागू हो गया था। वही बात की जाए तो इसका विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो ये 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था, जबकि लागू कब हुआ है? ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड से था। किससे था? भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? झारखंड से था। अगला है आपका, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। जबकि अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 ईस्वी में किया गया था। डेट सहित जान लीजिए, 28 मई 1920 ईस्वी को यह रिपोर्ट जारी किया गया था। अगला, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक है, यानी भारतीय विद्रोह के कारण ये पुस्तक का नाम है, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां। कौन हो जाएगा? सर सैयद अहमद खां हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 16 नंबर प्रश्न है, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णप्रयाग कहलाता है। वही बात की जाए, अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी का संगम क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। देखते हैं आगे आपका, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। आगे आपका, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है। अगला है आपका, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री का यह भाग है। अगला है आपका 20 नंबर प्रश्न हो जाएगा, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 राज्यों की जो है सीमा लगती है। वो कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आपका नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है। ये 4 राज्य है जो म्यांमार के साथ भारतीय राज्यों का सीमा लगती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 21 नंबर प्रश्न हो जाएगा, काराकुम रेगिस्तान स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? बोला है रूस में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनिपेग झील। ये जो है रूस में स्थित नहीं है। देख लेते हैं, बाकी तीनों जो है ये रूस में स्थित है, ओनेगा झील, लाडोगा झील और बैकाल झील। जबकि विनिपेग झील जो है कहाँ पे है? ये आपका कनाडा में स्थित है। बात की जाए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो वह कौन है? कैस्पियन सागर झील है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 23 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलाऊ जो है यह भू आवेष्टित देश नहीं है। बाद बाकी तीनों जो है अंडोरा, मालडोवा और मालावी, ये सभी क्या है? ये भू आवेष्टित देश है। अगला है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह केरल राज्य में स्थित है। वही बात की जाए, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो वह महाराष्ट्र राज्य में है। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है बिहार में। अगला है, रेखी समिति का संबंध किस कर से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर से है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका 27वां प्रश्न हो जाएगा, भारतीय सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतमाला परियोजना जो है यह 2015 में शुरू नहीं किया गया है। यह कब किया गया है? 2017 में, अक्टूबर 2017 में जो है भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 28वां प्रश्न हो जाएगा, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया। अगला है आपका, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है शिक्षा। आगे है आपका 30वां प्रश्न, आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स रेपो दर। अगला है आपका, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 32वां प्रश्न हो जाएगा। ये है आपका 32वां प्रश्न। देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में देखते हैं। अगला है आपका, इस मौलिक अधिकार का लक्षण सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये 14 से लेकर के 18 तक में जो है समानता का अधिकार के बारे में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये भी जान लीजिए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था। कब? 1978 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर के विरोध में जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला है आपका, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जून 2005 में। कब हुआ था? जून 2005 में। इसे लागू कब किया गया है? तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत सचिव। अगला है आपका 38वां प्रश्न। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, ये है आपका, उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है? तो कथन देख लेते हैं। पहला कथन है, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र निकाय अर्थात चुनाव आयोग को दी गई है। दूसरा कथन है आपका, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए एवं बी दोनों सही है, परंतु बी जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 39वां प्रश्न, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 ईस्वी में हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। कब? तो डेट सही जान लीजिए, 14 सितंबर 1949 को। अगला है आपका, पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची का यह विषय है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 41वां प्रश्न हो जाएगा, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। अगला है आपका, निम्नलिखित गैसों में
कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव सुरक्षा समझौता से। ये प्रभावी कब हुआ था? तो ये 2003 में जो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये प्रभावी हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 44 नंबर प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन में। अगला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। इसमें कुल कितने धाराएं हैं ये भी ध्यान में रखिएगा। इसमें कुल 66 धाराएं हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कितना धारा इसमें? टोटल 66 है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेचर क्यूर। यह जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया। बाद बाकी तीनों जो है, विसर्जन, गार्डनर और द कोर्ट डांसर, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया? नेचर क्यूर। ये जो है आपको मोरारजी देसाई द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियना में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूना 9 जो है यह हो जाएगा। ये कब उतरा था? तो ये 21 अक्टूबर 1968 को उतरा था। अगला है आपका, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में स्थित है रत्नागिरी मठ। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 51वां प्रश्न हो जाएगा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर। आगे आपका 52वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH3COOH। चलिए आगे है आपका, इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्लीय कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। बाद बाकी हाइड्रोजन, कार्बन और मैग्नीशियम, ये तीनों जो है क्लोरोफिल का घटक है। अगला देखते हैं। अगला है आपका, कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम का अयस्क है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 55वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। दिया गया पहला, क्लोरीन एवं ब्लोरीन हैलोजन वर्ग के तत्व है। दूसरा में दिया गया है, गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। तीसरा दिया गया, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह तीनों सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 56वां प्रश्न हो जाएगा, किसी विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलयन की सांद्रता कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे आपका 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेथिल अल्कोहल को जो है लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। अगला है आपका, पौधों के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राशन विधि द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोप्लास्ट। अगला है, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाहिका जो है यह फ्लोएम का भाग नहीं है। बानों की बाष्ट तंतु, चालनी, नलिका और सहकोशिका, ये क्या है? ये फ्लोएम का भाग है, वाहिका नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकाइनोडर्मेटा का। अगला है, रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रोम्बोसाइट जो है यह रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं। एक्स्ट्रा ये भी जान लीजिए, लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। पूछा जाता है कि एंटीबॉडी के निर्माण में कौन भाग लेती है, तो ये लिम्फोसाइट लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया जो है यह संक्रामक रोग के उदाहरण है। अगला है, भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में पाई जाती है। आगे आपका, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन है। अगला है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक होता है। वही न्यूनतम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्ती क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। अगला है आपका, नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोरोन का जो है नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है। उसके साथ बोरोन का भी किया जाता है, उसके बाद कैडमियम का भी जो है नियंत्रक के रूप में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, यह जो है सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। अगला है आपका, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वधरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला है, वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। देखते हैं आगे आपका, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। अगला आपका, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन आपका दिया गया इनमें से, इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा में है फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा में आपका कथन डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर रहा है। तो देख लेते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, यानी तीनों क्या है, सही है। अगला है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र के साथ किया है। अगला है आपका 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंदौर में किया गया है। अगला है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी स्पेन में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही आपका असत्य है, ये गलत है। चलिए आगे इसको देख लेते हैं। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक का है। इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान जो है अंतिम से दूसरा है, और छोटे राज्यों में सिक्किम जो है श्रेष्ठ स्थान। ये तीनों सही है, जबकि ये ऑप्शन नंबर बी ये आपका गलत है। सबसे अंतिम में कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे अंतिम में उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 79 नंबर प्रश्न है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 80 नंबर प्रश्न है, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13,07,25,310। ये जो है बिहार की कुल जनसंख्या है। अगला आपका द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति है। इसलिए ये भी जान लीजिए, A.S. दुल्लत द्वारा जो कौन सा लिखा गया पुस्तक, तो उस पुस्तक का नाम है अ लाइफ इन द शैडो अ मेमोरियल। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 82 नंबर प्रश्न हो जाएगा, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, यही असत्य है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 83 नंबर प्रश्न हो जाएगा। दिया गया प्रश्न देखिए, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति KM जोसेफ द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 85वां प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस हिपकिंस को चुना गया है। अगला है, प्रीतिजगल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 87वां प्रश्न हो जाएगा, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में किया गया है। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोरगिया उत्सव जो है वह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, यही आपका सही है। जबकि त्रिशूर पुरम उत्सव जो है यह केरल में मनाया जाता है, खारची उत्सव जो है वह आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है, और परशुराम कुंड महोत्सव जो है वह आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका
भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2023 तक। अगला है आपका, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवाशीष पांडा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 91 नंबर प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम यानी विषय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोज द केयर गैप। अगला है आपका, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस से है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है इस कि खिलाड़ियों का और खेल से संबंध पूछा जाता है कि, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा इस तरह का प्रश्न को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 93वां प्रश्न हो जाएगा, उनचासवां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान में। अगला आपका, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7,06,845 करोड़। ये जो है प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। अगला देखते हैं। अगला आपका, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सबसे ज़्यादा सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद UAE। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका इधर मैथ का है, तो ये मैथ आप लोग बना लीजिएगा। तो अगला सेट हम नेक्स्ट रोज लेकर आएंगे, सेट नंबर 2।